इतनी रात गए? तुम्हारी नींद भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूं मित्र। हम दोनों मित्रों के बीच यह क्षमा जैसा शब्द कहां से आ गया? और एक बात याद रहे मित्र कि मेरी जाग और मेरी नींद पर तुम्हारा अधिकार मेरे अधिकार से कम नहीं है। परंतु इतनी रात के आने का कष्ट कैसे किया? बस जी चाहा कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें बताऊं कि कदाचित यह संभव भी हो सकता है कि तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु यह सूतपुत्र राधे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो तुम केवल मुझे यह बताने आए हो, परंतु यह तो तुम्हारे बताए बिना भी मैं जानता हूं। तो हो सकता है कि तुम्हें साक्षी बनाकर मैं तुमसे यह कहने आया हूं, मित्र, धूप सूर्य का साथ छोड़ सकती है, उपज धरती का साथ छोड़ सकती है, दिशा वाण का साथ छोड़ सकती है, किंतु यह कर्ण दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे मित्र, कैसे हो मित्र दुर्योधन? आओ मित्र। प्रणाम मामाश्री। मामाश्री, आपके इस मुखमंडल पर विश्वास का जो प्रकाश हुआ करता था, कहां चला गया? इन्होंने उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे गंधार भेज दिया है। अरे मामा श्री, हंसिए हंसिए। इतने वर्षों से हम जिस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे वो सामने खड़ा है। इसीलिए नहीं हंस रहा भांजे श्री, इसीलिए नहीं हंस रहा, क्योंकि जब युद्ध उस पार खड़ा हो तो हंसना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, सोचना। उस दिन भरी सभा में उस वासुदेव कृष्ण ने जो चमत्कार दिखाया था, उसके प्रभाव के विषय में सोचो, प्रभाव के विषय में। उस मायावी ने उस दिन न जाने कितनी ही आत्माओं के आलों में अपनी भक्ति के दीपक जला दिए होंगे। ये जो श्रद्धा होती है ना भांजे, ये एक अचूक अस्त्र है और कवच भी है। इससे सदैव सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे ना जाने कितने ही काट के योद्धाओं को उसकी माया दीमक की भांति चाट चुकी है अब तक। और यदि चाट नहीं चुकी तो चाट रही होगी। इसलिए अपने महारथियों को कस के पकड़ने का प्रयत्न करो भांजे, कस के पकड़ने का प्रयत्न करो। एक एक से पूछो कि वो तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेगा या नहीं। मुझसे पूछो, इन महारथी अंगराज से पूछो, पूछो भांजे। मुझसे भी मामाश्री? मैं तो स्वयं अपने से भी पूछने को कह रहा हूं। आज निष्ठाएं बड़े दबाव में हैं अंगराज। जो निष्ठा दबाव में आ जाए मामाश्री, वो निष्ठा नहीं, केवल निष्ठा का भ्रम है। मैं एक धनुर्धर हूं। जिस लक्ष्य भेदन का संकल्प कर लिया सो कर लिया। मेरा लक्ष्य अर्जुनवध था, अर्जुनवध है और अर्जुनवध रहेगा। आप अपने आप से पूछिए। यदि चीता अपने बूटे बदलना भी चाहे तो नहीं बदल सकता अंगराज। मैं तो पांडवों को कुशल देख ही नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता। तो फिर चिंता का कारण? प्रश्न यह है मित्र कि हम अपनी सेना का प्रधान सेनापति किसे नियुक्त करें? तुम किसे चाहते हो? मैं तो तुम्हें चाहता हूं मित्र, और मेरे विचार में यही उचित है। अरे मूर्खों के सिर पे सींग नहीं होते दुर्योधन। मामाश्री! मामाश्री ठीक कह रहे हैं दुर्योधन।
तुम क्या समझते हो कि क्षत्रिय किसी सूतपुत्र को प्रधान सेनापति स्वीकार कर लेंगे? क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूं? और यदि मैं तुम्हें प्रधान सेनापति स्वीकार कर सकता हूं, तो किसी और क्षत्रिय को भला तुम्हें प्रधान सेनापति स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये युद्ध जीतने के लक्षण नहीं है भांजे दुर्योधन। मैं पितामह को प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे पांडवों के शुभचिंतक हैं। मित्र दुर्योधन, प्रधान सेनापति बनने का अधिकार तो केवल गंगा पुत्र भीष्म को ही है। हाँ, और राजनीति के साथ साथ युद्ध नीति की भी यही मांग है। कुंती का कौन सा ऐसा पुत्र है जो गंगा पुत्र की ओर वाण चला पाएगा? क्या उस सर्वश्रेष्ठ धनुधर के वाणों में गंगा पुत्र भीष्म की छाती वेदने की शक्ति है? नहीं। अरे आधी विजय तो उन्हें प्रधान सेनापति नियुक्त करने के साथ साथ ही हो जाएगी। बाकी बची आधी, सो उसका प्रबंध करने के लिए तुम्हारे साथ अनेक महारथी हैं। रणभूमि में उनके ध्वज का दर्शन ही पांडवों के नैतिक पतन के लिए बहुत है। और वो वसुदेव पुत्र भी गंगा पुत्र भीष्म के विरोध में कुंती पुत्रों को कोई पट्टी नहीं पड़ा पाएगा, कोई पट्टी नहीं पड़ा पाएगा भांजे। और यह भी तो सोचो मित्र दुर्योधन कि महारथियों का अहम हर योद्धा को तो प्रणाम नहीं करता, किंतु गंगा पुत्र की बात और है। उन्हें तो मेरा अहम भी प्रणाम करता रहता है। तो यदि किसी और को प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया तो मित्र हमारी सेना में फूट पड़ सकती है। हाँ दुर्योधन, फूट पड़ सकती है।